नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। एक बार फिर मैं लेकर आ गई हूँ जून महीने का राशिफल। कैसा रहेगा जून महीना आप सभी के लिए, आप सभी की राशियों के अनुसार टैरो कार्ड्स के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसा रहने वाला है जून 2026 का महीना। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स को राशि, पहली राशि है मेष। एरीज के लिए कैसा रहने वाला है जून 2026 का महीना, हम चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, मेष राशि के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटाकल्स का। तो बताता है कि आपके जीवन में स्थिरता, धन और सफलता का संकेत रहेगा। किंग ऑफ पेंटाकल्स ये भी बताता है कि इस महीने आपका ध्यान करियर, बिजनेस और आर्थिक मजबूती पर रहेगा। इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम ये समझ सकते हैं कि रुका हुआ पैसा आपको मिलने की संभावना है। नौकरी या व्यवसाय में आपको सम्मान मिलेगा। किसी अनुभव व्यक्ति का आपको साथ मिल सकता है। साथ ही निवेश और बचत पर भी इस महीने आप ध्यान देंगे और परिवार में सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो आपकी रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आएगी और आप अपने जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सीरियस रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे और बहुत अच्छे आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं। साथ ही अगर हम फाइनेंस में बात करें तो आर्थिक रूप से भी यानी कि इकोनॉमिकली भी ये कार्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है और काफी लंबे समय की योजनाओं के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जून मंथ का मैसेज ये रहेगा कि धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो मेष राशि के लोगों, इस महीने आपको अपने निवेश पर जरूर ध्यान देना। कार्ड निकालेंगे दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। राशि के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का और ये कार्ड हमें बताता है कि जून में वृषभ राशि के लोगों को किसी पुराने दुख यानी कि कोई ना कोई पास्ट सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट या कोई अपॉर्चुनिटीज जो मिस हो गई है उसको लेकर आप हो सकते हैं थोड़े से इमोशनल हो। लेकिन साथ ही ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि हमें जो खो गया है उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि जो अभी हमारे पास है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर कि आपको कोई ना कोई पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट सर्कमटेंसेस जो है वो बुरी तरह से आपको याद आ सकते हैं या आपको उनकी मेमोरी रिकॉल हो सकती है। भावनात्मक यानी कि इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में होंगे। साथ ही अब आपको पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है और इसके साथ ही आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज के वो बहुत ज्यादा है, बस आपको उन पर ध्यान देना होगा। साथ ही स्पिरिचुअलिटी और आत्मचिंतन से इस महीने लाभ मिल सकता है। अगर हम लव लाइफ के बारे में बात करें वृषभ राशि के लोगों, तो आपको इस महीने जो पास्ट की बात है उसको आपने पकड़ रखा है, उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ सकता है। आपको कम्युनिकेशन और फॉरगिवनेस के बारे में सोचना चाहिए। करियर और फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, पर आप उसको बहुत ज्यादा लॉस के बारे में सोचें, जबकि इतना लॉस इस महीने आपको नहीं है। आपको अब इस वक्त फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए और पास्ट को भूल जाना चाहिए। इस मंथ का आपके लिए यही मैसेज रहेगा कि जो चला गया है उस पर नहीं, जो आपके सामने है आप उस पर ध्यान रहें। बात करेंगे तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि, जेमिनी के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। मिथुन राशि के लिए कार्ड आया है स्टार का और वो टैरो का अत्यंत ही शुभ कार्ड माना जाता है। ये आशा यानी कि होप, न्यू बिगनिंग और पॉजिटिव एनर्जी और अपनी सारी विशेष को पूरा होने का संकेत भी देता है। साथ ही दोस्तों, जून का महीना मिथुन राशि के लिए उम्मीदों की नई किरण लेकर आएगा। इससे हम क्या समझ सकते हैं? आपके जो अटके हुए काम हैं वो पूरे होंगे। लंबे समय से की हुई आपके हार्डवर्क का अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी की जो थॉट्स हैं वो आपके बढ़ेंगे। साथ ही न्यू अपॉर्चुनिटीज और गुड न्यूज आपको इस महीने मिल सकती है। आपको स्पिरिचुअलिटी और मेंटल पीस इस महीने मिलेगी। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप में आपके सुधार होगा, आपको नई खुशियां मिलेगी। साथ ही सिंगल लोगों के लिए भी एक नई शुरुआत का टाइम हो सकता है। करियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें मिथुन राशि के लिए, तो इस
महीने आपको करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। कोई ना कोई न्यू प्रोजेक्ट और प्लानिंग जो है वो सक्सेस की तरफ आपकी जाएगी। आपको इस महीने कोई ना कोई न्यू प्लानिंग में सक्सेस मिलेगी। तो इस महीने आपको बस विश्वास बनाए रखना है, भरोसा बनाए रखना है। इस महीने आपको भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए नए रास्ते खोल दिए। यानी बात करने वाले हैं चौथी राशि कर्क। कर्क यानी कैंसर के लिए देखिए क्या कार्ड आया है। कैंसर के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का, और 2 ऑफ कप्स बताता है लव, फ्रेंडशिप, आपसी समझ यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप में कनेक्शन का ये कार्ड होता है। तो जून का महीना कर्क राशि के लोगों के लिए रिश्तों में मिठास और न्यू रिलेशनशिप के अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगा। कि लोगों की लाइफ में कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट पर्सन से बहुत ही ज्यादा सोल कनेक्शन आपका बन सकता है। पुराने जितने भी मतभेद थे किसी से वो सुलझ सकते हैं। साथ ही पार्टनरशिप में आपको लाभ मिलेगा। दोस्त या कोई ना कोई सहयोगी जीवन में आपके लिए पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। साथ ही रिलेशनशिप में बैलेंस, संतुलन और सामंजस्य बढ़ेगा। तो कप्स कार्ड होता है लव, पार्टनरशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल कनेक्शन का। अब अगर हम इसकी कैसी रहेगी इस महीने कर्क राशि के लोगों के लिए लव लाइफ में, ये कार्ड बताता है कि आपके लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सिंगल लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, जबकि कमिटेड लोगों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। साथ ही अगर हम करियर और फाइनेंस की बात करें तो बिजनेस पार्टनरशिप या टीम वर्क से भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। आपको किसी न किसी हेल्प से सक्सेस मिलेगी, मिलेगी। कर्क राशि के लिए इस महीने का मैसेज यही है कि सही लोगों के साथ कनेक्शन आपकी लाइफ में न्यू हैप्पीनेस को ला सकता है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना। और सिंह राशि के लोगों के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बताता है कि जून में सिंह राशि के कुछ लोगों के लिए किसी न किसी इमोशनल जो परिस्थिति है, कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट या कोई ऐसा बेटर ट्रुथ सामने आ सकता है जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। ये कार्ड आपको एक हार्ड रिलेशनशिप, हार्ड इमोशंस को एक्सेप्टेंस की बात करता है और आगे बढ़ने की सीख भी देता है। साथ ही दोस्तों ये कार्ड बताता है कि इस महीने आपका किसी न किसी इंसान से या किसी न किसी परिस्थिति से मन बहुत ही दुखी हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा सच आपके सामने आ सकता है जो कि आपको पता होना चाहिए था लेकिन आज तक आपसे छुपा हुआ था। साथ ही दोस्तों पुराने कोई भी ऐसे आपके गांव या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी सिचुएशन आपके ध्यान में आ सकती है। आपको इस महीने इमोशनल डिसीजन लेने से पहले लव लाइफ में अगर हम बात करें तो रिश्तों में गलतफहमियां आ सकती हैं, आपके डिस्टेंसेस हो सकते हैं रिलेशनशिप में। साथ ही अगर मैं आपको इसमें एडवाइस दूं तो आपको इस वक्त जब इस तरह की परिस्थिति हो तो आपको खुलकर बातचीत करनी चाहिए ताकि रिलेशनशिप आपके बैलेंस में हो सके। फाइनेंस और करियर में अगर हम बात करें इस महीने सिंह राशि के लोग तो आपको अपने वर्क प्लेस पे किसी न किसी बात से डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, लेकिन ये एक टेम्परेरी डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंस से काम लेना चाहिए। इस महीने मेरी यही एडवाइस रहेगी। साथ ही मेरा इस मंथ का मैसेज यही होगा कि जब कोई चीज खत्म होती है तो फिर से एक नई शुरुआत होती है, अंत की एक नई शुरुआत होती है। कन्या राशि के लोगों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है और कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है बहुत ही फास्ट स्पीड से, बहुत ही करेज के साथ, एकदम क्लियर मेंटालिटी, और इस महीने कोई ना कोई बड़े डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं। जून का महीना कन्या राशि के लिए एक्शन लेने का टाइम है और तेजी से बढ़ने का संकेत भी देता है। यानी कि इस महीने आपको किसी न किसी इम्पोर्टेंट वर्क में अचानक से प्रोग्रेस हो सकती है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं या न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। साथ ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके अंदर डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो आपको इस महीने आएगी। इस महीने एडवाइस में यही रहेगा कि आपको जल्दबाजी या बोलने में, कोई भी रिएक्शन देने में आपको बचना चाहिए।
आपको अपने टारगेट पे फोकस रखना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम लव लाइफ की बात करें कन्या राशि, तो इस महीने रिलेशनशिप में क्लियर कम्युनिकेशन आपका होगा। मन की बात कहने का सही समय है ये महीना, और आपको पर शब्दों का चयन सोच समझकर करना है, यानी कि आप जो वर्ड्स यूज करें उस पर आप बहुत ही केयरफुल रहे। साथ ही करियर और फाइनेंस की बात अगर हम करें तो आपके करियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ने का अवसर आपको मिलेगा। साथ ही इंटरव्यू या कॉम्पिटिशन्स में या नए प्लानिंग में आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये महीने जो मैसेज आपको मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि आपको हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो इस महीने आपको घबराना नहीं है, आपके साथ अपना साहस और आपकी मेहनत है जो आपको सक्सेस जरूर। तुला राशि के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो ये बताता है कि जून में तुला राशि के लोगों के सामने कोई ना कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम आ सकता है। आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं और आप उन 2 ऑप्शंस में खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। साथ ही आपको एक राइट डिसीजन के लिए अपने इंट्यूशन और लॉजिक दोनों की जरूरत पड़ेगी, और दोनों का इस्तेमाल करते हुए आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप इस महीने किसी न किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन को आपको लेना पड़ेगा, आप इस डिसीजन को टाल नहीं सकते हैं। साथ ही आपके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा इस महीने। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे तो आपको उस सिचुएशन की सच्चाई को जानना होगा, तभी आप कोई डिसीजन लीजिए। इस महीने आपको कहना चाहिए कि पेशेंस और बैलेंस दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यही एडवाइस दी जाएगी कि जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन इस महीने नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको पछतावा हो सकता है। साथ ही लिब्रा के लिए लव लाइफ की अगर हम बात करें तो रिश्तों में किसी न किसी टॉपिक पर आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है, यानी कि आपको इस महीने अपने पार्टनर से खुलकर क्लियरिटी के साथ बात करनी होगी, और अपने दिल और दिमाग के बीच भी बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। करियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें तो नौकरी यानी कि जॉब, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कोई भी डिसीजन आपका, कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आपके लिए लेना पड़ सकता है। तो आपको सभी फैक्ट्स को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। और इस महीने का आपको मैसेज बस यही है कि निर्णय लेने से मत डरिए, यानी कि डिसीजंस को लेने से आप मत घबराइए। आपके सामने बहुत जल्दी क्लैरिटी आ जाएगी, यानी क्लैरिटी आपके सामने जल्दी आ जाएगी। आपको डिसीजन लेने से नहीं डरना चाहिए, बस डिसीजन लेते वक्त अपने दिल और दिमाग पर बैलेंस बना के रखिए और फैक्ट्स को समझ कर रखिए। महीने का 7 ऑफ वेंड्स का कार्ड बताता है कि इस महीने आपको स्ट्रगल, 7 ऑफ वेंड्स संघर्ष, आत्मविश्वास और अपनी जगह बनाए रखने का कार्ड है। यानी कि जून में वृश्चिक राशि के लोगों को अपने थॉट्स, अपने ड्रीम्स या अपनी जो अचीवमेंट्स है उनकी रक्षा करनी पड़ सकती है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, लेकिन आप में जीतने की क्षमता है। इस कार्ड से हम क्या समझ सकते हैं? इस कार्ड से हम ये समझ सकते हैं कि आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। आपको अपने जो भी अथॉरिटी और जो भी डिसीजन है उसमें आपको स्ट्रिक्ट रहना होगा। आपको मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। नहीं, स्ट्रगल के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म या अपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है। बस इस महीने आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर हम लव लाइफ के बारे में बात करें तो इस महीने आपके रिलेशनशिप में गलतफहमियां पैदा हो सकती है। तो गलतफहमियों से बचने के लिए हम यही एडवाइस देंगे कि आप खुलकर अपने पार्टनर से बात करें, नहीं तो फिर आपके इमोशनल डिसबैलेंस हो सकता है। साथ ही करियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इस महीने आपको आपकी वर्क प्लेस पर आपको अपनी योग्यता यानी अपनी एबिलिटीज को दिखाने का अवसर मिलेगा। आप हार मत मानिएगा, आपकी मेहनत ही आपको आपकी पहचान दिलाएगी। तो इस महीने का मैसेज ये रहेगा कि अपने स्थान पर डटे रहिए। आपकी जीत आपके पेशेंस और करेज में ही छिपी हुई है। तो आपको इस महीने किसी भी स्ट्रगल से नहीं घबराना है। चैलेंजेस आए तो आने दीजिए, आप उनका खुलकर सामना कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धनु राशि के लिए पेज ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है और पेज ऑफ वेंड्स का कार्ड बताता है कि इस महीने नई शुरुआत हो सकती है। आपके इस महीने न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती, न्यू मैसेज ला सकता है, न्यू आइडियाज आ सकते हैं और आगे बढ़ने का मौका लेकर आएगा।
इससे हम ये समझ सकते हैं कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है, अचानक से गुड न्यूज आपको मिलेगी, यात्रा या किसी न्यू प्लेस पर जाने का मौका मिलेगा, आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा। आत्मविश्वास के साथ यानी कॉन्फिडेंस के साथ आपका उठाया गया कदम आपको सफलता दिला सकता है। लव लाइफ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नई मुलाकात या रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी, यानी कि न्यू पॉजिटिव वाइब्स आपकी रिलेशनशिप में आएगी। सिंगल हैं आप तो आपके लिए एक नया कनेक्शन बन सकता है। करियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें तो नौकरी, बिजनेस या सोशल मीडिया या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। न्यू आइडियाज आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव काम करेंगे। इस महीने का मैसेज आपके लिए यही रहेगा कि डर को पीछे छोड़िए, क्योंकि न्यू बिगनिंग आपका इंतजार कर रही है। तो धनु राशि के लोग, जो आपने सोचा, इस महीने आपको नई शुरुआत का मौका मिलेगा। 10th राशि यानी कि मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है जून का महीना। देखिए, मकर राशि के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ वेंड्स का। 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड बताता है हैप्पीनेस का, यानी कि ये महीना आपके लिए खुशियां, सफलता और सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा आपको। ये जून का महीना मकर राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स का, गुड मैसेजेस का और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका देगा। ये कार्ड ये बताता है कि आपको किसी न किसी इम्पोर्टेंट काम में सक्सेस मिलेगी, आपके घर परिवार में हैप्पीनेस का माहौल रहेगा, आपके घर में कोई ना कोई अच्छे शुभ मांगलिक काम हो सकते हैं, या आपको किसी ऐसे वेडिंग वगैरह में जाने का चांसेस मिल सकता है। आपको आपकी हार्डवर्क का रिजल्ट मिल जाएगा। आपको बहुत ही मेंटल पीस का अनुभव होगा। मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन आपको इस महीने मिल सकती है। लव लाइफ की अगर हम बात, लव लाइफ में रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, भरोसा बढ़ेगा और कुछ लोगों के लिए कह सकते हैं कि इंगेजमेंट भी हो सकती है, या मैरिज के लिए चांसेस आगे ज्यादा अगले लेवल पर आप ले जा सकते हैं। मैरिज के लिए आपकी बात हो सकती है। फाइनेंस और करियर की बात करें तो आपको बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स और रिस्पेक्ट, ऑनर मिलेगा, और साथ ही आपकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी अच्छी हो सकती है। इस महीने का मैसेज ये रहेगा कि आपको अपनी सक्सेस को एंजॉय करना है, और जो भी आपने किया है वो सब कुछ आपने अपनी मेहनत से हासिल किया है, तो आपको अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। इस महीने का महीना कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए, चेक करते हैं। कुंभ राशि के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटाकल्स का। एक्वेरियस के लिए ये महीना जी कि आपका ध्यान, आपका फोकस अपने मनी, करियर और लाइफ के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए रहेगा। आपके लिए ये महीना रहेगा सेविंग्स और स्टेबिलिटी। आपको ये कार्ड ये बताता है कि इस महीने आप सेविंग्स और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचेंगे। किसी इम्पोर्टेंट जो आपकी कोई चीज है उसको आप सोचेंगे कि मैं कहीं सेफ प्लेस पर रख दूं। आपके करियर में स्टेबिलिटी बनी रहे। न्यू अपॉर्चुनिटीज पर भी ध्यान देना चाहिए। जरूरत से ज्यादा आपको कंट्रोल नहीं करना है। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो आपको अपनी भावनाओं को, इमोशंस को खुलकर कहने की जरूरत। आप अपनी बात को बिना डरे किसी से कह सकते हैं। अपने दिल की बात को मन में आपको नहीं रखना चाहिए। अगर आपने अपने मन में अपनी बात को रखा तो शायद रिलेशनशिप में डिस्टेंसेस आ सकते हैं। फाइनेंस और मनी के मामले में ये कार्ड ये बताता है कि आर्थिक मामलों में इसमें आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स और फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में सोचने के लिए ये महीना बहुत अच्छा समय देता है आपको। इस महीने का मैसेज आपके लिए यही रहेगा कुंभ राशि वालों कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन नए अवसरों के लिए भी खुद को खुला रखना है। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज इंतजार कर रही है। अब हमने पाइसेस के लिए क्या कार्ड आया है। पाइसेस के लिए कार्ड आया है द वर्ल्ड। दोस्तों, मीन राशि के लिए द वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि इस महीने आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट्स मिल सकती हैं, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपके जीवन में आ सकती है। ये कार्ड बताता है सक्सेस को, कंप्लीटनेस को और अचीवमेंट्स को। तो इस कार्ड से हम ये समझ सकते हैं कि आपके लंबे समय से चल रहे काम अब पूरे होने लगेंगे। मेहनत का फल और सफलता मिलने का टाइम आ चुका है। यात्रा, विदेश या दूर स्थान से जुड़े आपको अवसर मिल सकते हैं। साथ ही जीवन के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स मिलेगी। न्यू बिगनिंग होगी और एक पुराना जो काम है वो आपको सक्सेसफुली एक
पुराने काम को आप सक्सेसफुली कंप्लीट करके और आपको न्यू बिगनिंग का मौका मिलेगा। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो आपको अपने रिलेशनशिप में कंप्लीटनेस और हैप्पीनेस फील हो सकती है। आप कुछ लोगों के साथ आपके रिश्ते जो हैं वो आप आगे के स्तर पर, आगे के लेवल पर ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। करियर और फाइनेंस के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। करियर में आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट्स मिलेगी, प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आपने जो टारगेट सोचा है वो आपका टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। इकोनॉमिक रूप से भी आपके लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग ये मंथ रहने वाला है। मैसेज आपके लिए यही होगा कि आपने जो मेहनत की है उसका फल अब मिलने का समय आ गया है, यानी कि आपको सक्सेस, अचीवमेंट्स और ऑनर मिलने का टाइम आ गया है। तो आप अपनी सक्सेस को आप अपने काम को निरंतर करते रहिए। अब आपका टाइम आ चुका है मीन राशि वालों। दोस्तों, अगर आप मेरे इस वीडियो से या आपकी मेरे इस टैरो रीडिंग से कनेक्ट करती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और टैरो रीडिंग के लिए मेरे चैनल को फॉलो भी करें। थैंक यू।